अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मिनट की स्काल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम कुछ आपको लाइव डेमो भी दूंगा और उसके अलावा कुछ मिस्टेक है जो जितने भी बिगिनर है, अनएक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ जाते हैं उनसे वो मिस्टेक हो जाते हैं और उसको लॉस हो जाता है। आपने अपनी जो ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले हमारे पास ये कुछ पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है स्काल्पिंग में, क्योंकि हमारे पास जो स्काल्पिंग है ये चंद मिनट का ट्रेड होता है और हमने चंद मिनट में अपना ट्रेड अपना जो प्रॉफिट है उसको कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा इस पर टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी जो स्काल्पिंग स्ट्रेटजी है वो नाकाम हो जाएगी। पहले आपने इस तरह करना है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमारे पास ये है कि आपने अपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ये पहले से डिफाइन करना है। ऐसे नहीं है कि आप अभी आपने ट्रेड ओपन किया और आपके ना एंट्री पॉइंट है ना एग्जिट पॉइंट है। पहले से आपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है। सपोज करें कि हमारे पास ये है, ये मैंने टेरा लूना का एक चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ किया जो एक सपोर्ट लेवल रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने ये भी देख लिया कि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉटम बना है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉटम बनाया और यहाँ पे फिर से उसकी प्राइस ऊपर चली गई, फिर से नीचे आया, फिर से बॉटम बनाया। तो ये भी हमें ये इंडिकेशन दे रहा था कि एक तो सपोर्ट यहाँ से मिल गया और दूसरा यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। तो ये दोनों चीज़ें हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो हमने पहले क्या किया कि हमारे एंट्री पॉइंट तो ये पॉइंट होगा, लेकिन हम एग्जिट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट अपर जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे हम अपना वो लगाएंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये लेवल है, हम कहते हैं कि यहाँ से हमें फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ये लेवल हमारे पास हो गए। सपोज करें कि हमारे पास ये लेवल हो गए, हमारे पास ये एंट्री पॉइंट हुआ और ये एग्जिट पॉइंट हुआ। आपने यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे एग्जिट लेना है, चाहे उसके बाद मार्केट जहाँ भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, जहाँ भी जाए, लेकिन आपने यहाँ पे ज़रूर एग्जिट और एंट्री लेना है। पहले रूल आपने ये क्लियर करना है। तो ये हमारे पास जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट था ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है इंडिकेटर क्लस्टर। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो जब डे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो वो मूविंग एवरेज को भी यूज़ करते हैं, मैकडी को भी यूज़ करते हैं, एडीएक्स को भी यूज़ करते हैं, आरएसआई को भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, उसके अलावा बहुत अजीब अजीब किस्म के इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। लेकिन आपने बहुत कम इंडिकेटर को यूज़ करना है, चंद इंडिकेटर को, क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरलोड हो जाएगी। तो आप ओवरलोडिंग की वजह से कंफ्यूजन आएगी और फिर आपको एक अच्छी एंट्री नहीं मिल सकती। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी, आपने यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है। एक आपने मैकडी को सेलेक्ट करना है, एक हमारे पास मैकडी हुआ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, और दूसरा हमारे पास हुआ स्टोकास्टिक आरएसआई। हम आरएसआई को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम स्टोकास्टिक आरएसआई, बिकॉज ये प्राइस सेंसिटिव है, इसी वजह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमने ये दो इंडिकेटर को यहाँ पे सेलेक्ट किया। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है कि हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हो सकते हैं। अभी दूसरा हमारे पास क्या हुआ, इंडिकेटर क्लस्टर, ये भी क्लियर हुआ। आपने ज़्यादा इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है, मैकडी और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है स्टोकास्टिक आरएसआई, आपने ये यूज़ करना है। और तीसरा हमारे पास है होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी आप स्कैल्पिंग करते हैं, सपोज करें कि आपने यहाँ पे एंट्री ली है और आप वेट करते हैं कि जब यहाँ तक इसकी प्राइस जाएगी तो मैं यहाँ से उसको एग्जिट लूंगा। लेकिन अगर आप इस अटेंशन के साथ उसको होल्ड रखते हैं कि जब उसकी प्राइस और ऊपर चली जाएगी तो मैं उसको बेच दूंगा, तो ये एक गलत कंसेप्ट है, गलत स्ट्रेटेजी है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में अगर मार्केट देखो बहुत ऊपर चली गई लेकिन आपने वेट नहीं करना है, बल्कि आपने यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट लगाना है और यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक करना है, अपने फिर मार्केट को नहीं देखना है। ये पहला रूल है। अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड रखेंगे तो फिर ये ट्रेड है ये स्कैल्पिंग की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आप डे ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ चले जाएंगे। इवन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है तो भी फिर आप मे भी लॉन्ग टर्म के लिए चले जाएंगे। अगर आपने हाई प्राइस पे लिया उसके बाद उसके प्राइस ड्रॉप हो गई तो आप रह जाएंगे। तो इसके लिए आपने एक असूल बनाना है कि आपने जो एंटी एग्जिट पॉइंट है जैसे ही इस पॉइंट पे जाती है तो आपने पहले से इस लेवल जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं पहले से आपने यहाँ पे लिमिट लगाना होता है। उसके बाद हमारे पास है ओवर ट्रेडिंग। अभी ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब है, ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि सपोज करें
मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई और यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली। सपोज करें मैंने यहाँ पे एंट्री ली और इस पॉइंट पे इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अभी मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझे लॉस हुआ। अभी आपने क्या करना है कि जैसे आपकी लॉस हो जाता है तो फिर आपने लिफ्ट ऑफ बंद करना है और फिर ट्रेड नहीं करना, उसी दिन आपने ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि इससे फिर आपकी जो फोमो में आ जाएंगे, यानी आपकी एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब उसको लॉस होता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, टेंशन आती है, वो यही कहते हैं कि मैंने अभी ये लॉस रिकवर करने है। रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चली जाती है बात। रिवेंज ट्रेडिंग में आपको फिर से लॉस होता है क्योंकि आपने इमोशन को ट्रेडिंग में नहीं लेके आना है, बल्कि आपने प्रॉपर्ली उसको कैलकुलेट करना है, उसी के मुताबिक आपने ट्रेड लगाना है। एक तो ये हो गया। एक दूसरे के सिनारियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि सपोज करें मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई और उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई, मैंने यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन इसके प्राइसेस फिर भी ऊपर जा रही है, तो आपने यहाँ पे फिर से एंट्री नहीं लेनी है। बिकॉज हमने जो प्रॉफिट बुक करना था वो हमने बुक कर लिया। आप दिन में एक एंट्री या दो एंट्री से आप ज़्यादा ना लो, क्योंकि बिकॉज फिर आप उसमें चले जाएंगे, कंफ्यूजन में चले जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरी बात है वो हमारे पास है अवॉइड रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, आज नहीं तो कल लिक्विडेट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि सपोज करें हमने यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। देखो ये हमारे पास एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, हमने इसको भी यूज़ करना है। अच्छा, एक तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल हुआ, हमें ये पता चला कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है। और ये देखो मैकडी, आप मैकडी देख सकते हैं, हमारे पास जो मैकडी है, ये मैंने जैसी बात की थी कि ये हमारे पास लाइन जब नीचे से इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो हमें ये सिग्नल देता है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाली है, रिवर्स होने वाला है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हमारे पास हो गए, आपने देख लिया हमारे पास ये पॉइंट हो गए। और यहाँ पे हमारे पास जो ये है स्टोकास्टिक RSI, ये जब इसी तरह जब 20 से ऊपर चले जाते हैं, ये हमारे पास क्या लाइन है, ये हमारे पास के लाइन है, ये हमारे पास डी लाइन है। आपने ये के लाइन को देखना है, ये के लाइन जब नीचे से इस डी लाइन को क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं और ये हमारे पास देख सकते हैं कि 20 से ऊपर जाए तो हम हमारा ये एंट्री बनता है। 20 से ऊपर चले जाए तो हम पे एंट्री लेंगे। यहाँ भी हमें सिग्नल दी, यहाँ भी हमारे पास 20 से ऊपर है या 48 पे है, इसने भी हमें सिग्नल दी और यहाँ भी हमें सिग्नल मिल गया। तो क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो यहाँ पे तो सिग्नल मिल गए, आपने इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी फाइंड आउट करना है। देखो ये हमारे पास एक लेवल है, आपने इस लेवल को देखना है। ये हमारे पास एक लेवल है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक लेवल है। हमने वेट करना है कि इस लेवल से प्राइस ऊपर चली जाए, क्योंकि यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी प्राइस ऊपर जाई फिर से उसको एक रेजिस्टेंस मिल गई, लेकिन जैसे ही इसके ब्रेकआउट हो गई तो हम ये नेक्स्ट कैंडल है, हमने इस कैंडल में, ये हमारे पास ये कैंडल है, हमने इस कैंडल में एंट्री लेना है। और ये कैंडल हमारे पास है दूसरा कैंडल, इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और ये हमारे पास ये लेवल है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास टेक प्रॉफिट हुआ। हम देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होता है। ये तकरीबन हुआ 1.7% के करीब हमारा प्रॉफिट हुआ। स्कैल्पिंग में इतने ही होता है। या उसके अलावा आपने ये देखना है कि हमारे पास ये भी एक लेवल है। अच्छा, ये भी हमारे पास लेवल है, आप इस लेवल को भी देख सकते हैं कि हमारे पास इस लेवल भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एंट्री ली, एक मिनट, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे आपने एंट्री ली और इस पॉइंट पे हमने एग्जिट किया, तो तकरीबन 2.4%, और ये काफ़ी है। हम स्कैल्पिंग में सिर्फ 1% प्रॉफिट लेते हैं, 2% प्रॉफिट लेते हैं और हम मार्केट से निकल जाते हैं। तो आपने इसी तरीके को यूज़ करके स्कैल्पिंग करनी है। तो आपने जो रिस्क है, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। आपने स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपने जो एनालिसिस की थी उसमें जो आपने मिस्टेक किए थे, आपने जो मिस्टेक की थी, गलत एनालिसिस की थी, उसको बचाने के लिए स्टॉप लॉस ने आपको लॉस से बचा लिया। बल्कि आपको थोड़ा सा लॉस हुआ, आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपने ट्रेड करना है, तो ट्रेड में आपने लॉस भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो स्टॉप लॉस आप ज़रूर याद करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है राइट स्कैल्पिंग पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक हमारे पास किस्म किस्म की पर्सनालिटी होते हैं। देखो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आप देखेंगे, आप ग्राफ को देखेंगे, आप फंडामेंटल को देखेंगे, आप न्यूज़ को देखेंगे, आप बिटकॉइन की प्राइसेस को देखेंगे, आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखेंगे, आप ऑल्ट कॉइन को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे,
लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं तो फिर आप एक अच्छा स्काल्पिंग ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यही चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई सिग्नल दे मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट करूं, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बल्कि आपने देखो मैं यहाँ पे आ गया, एक सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन की, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर मैंने ड्रॉ किए, उस इंडिकेटर को यूज करके मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा सकता हूँ। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे एक वो लिया और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और ये मेरे एक दिन के लिए प्रॉफिट काफ़ी है, मैं मार्केट से निकल गया। बिकॉज मैं फोमो ट्रेडिंग में नहीं आना चाहता, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता, मैं मार्केट से निकल गया। कल मैं फिर से आके फिर से मैं एनालिसिस करके फिर से मैं एंट्री लूंगा और प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये थी हमारे पास स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपने कुछ टिप्स थे ये आपने ज़रूर याद रखने हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।